नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल से सोशल मंत्र मल्लामा हरदोई में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि सातत्य एवं अवकलनीयता एक्सरसाइज 5.1 जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, वैसे तो देखा जाए ये एक्सरसाइज वास्तव में बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों, कि क्या है कि संतत, तो पहले इसमें आता है संतत। तो संतत क्या है? तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि संतत क्या है, तो संतत के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी को ले लेते हैं जो कि दिया हुआ। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। तो दोस्तों, इस संतत के लिए हम आपको थोड़ा समझा दें कि क्या होता है जब की वैल्यू अगर हम देखें कि f(x) = लिमिट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, ये हमारी तीनों अगर इक्वल हो तो वो संतत होता है। ठीक है। अब हम कहें कि लिमिट हैंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है? तो दोस्तों, आपने ये देखा हो चतुर्थांश में 2 एक्स अक्ष और ये एक वाई अक्ष होता है। तो इसमें सारे हमारे पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होते हैं कि +1 +2, इसी तरह से होते हैं माइनस के अर्थात निगेटिव होते हैं। तो ये वाली हमारी जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है और ये वाली हमारी लिमिट हैंड साइड होती है। तो इसी से अगर इन दोनों की वैल्यू और f(x) की वैल्यू इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो संतत है। तो इसी फार्मूले से हमें जो दिया हुआ है, इसी के माध्यम से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है कि f(x) = 5x - 3 ये हमारा संतत है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे उठा लेते हैं x = 0 रखने पर। तो x = 0 को अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0) = 5x - 3 ये हमारा दिया हुआ। तो अगर इसकी जगह पे हम रख दे 5 × 0 - 3 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। ये हमारी वैल्यू पहली फाइंड हो जाएगी। अब हम इसी को निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमने ले लिया। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहां पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट इसकी क्या बन जाएगी, लिमिट अगर ये 0 है तो हम क्या करते हैं, 0 लेफ्ट में क्योंकि माइनस होते हैं इसको माइनस ले लेते हैं। तो अब हम अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि x = 0 - h, और x की हमने क्या लिया था कि x = 0 रखने पर, तो x अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 - h, अर्थात ये हो जाएगा h = 0 आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू आगे यहाँ पे रखते हैं कि लिमिट x की, अगर हम यहाँ पे x की जगह पर जहां पे भी x है वहां पे हम क्या रख देंगे, 5। तो h = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 5 × 0 - h - 3। तो अगर हम यहाँ पे 5 और 0 माइनस, अगर यहाँ पे हम 0 रखें h की वैल्यू ये, तो -3 हो जाएंगे और 0 से किसी को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात -3 हमारा ये भी आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आएगी वो भी हमारी -3 आएगी। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे x = 0 राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट हम ले लेते हैं 0 इस बार अब की हमने लिया प्लस, तो x बराबर में हम निकालेंगे तो 0 + h, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है
तो 0 प्लस h हो जाएगा, अर्थात h इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम लिमिट यहाँ पर ले लेते हैं h इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 0 प्लस h इक्वल टू माइनस के 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 0 प्लस 0 माइनस 3, तो 0 फिर आ जाएगा, 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे माइनस के 3 ही आएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो ये निकल करके आई राइट हैंड लिमिट की, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये जो हमारी वैल्यू तीनों निकल करके आई है माइनस थ्री इक्वल टू -3, अर्थात तीनों हमारी कैसी है इक्वल आई हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स 5x -3 x बराबर 0 पर क्या है संतत है। तो एक तो हमने ये निकाल लिया। अब इसके बाद में दूसरा आगे देखते हैं कि कह रहा है कि x इक्वल टू -3 पर संतत है या नहीं है। तो हम इसे भी इसी तरीके से निकालेंगे कि x इक्वल टू 0 पर संतत है या नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5x -3 और x अब लग लेते हैं x इक्वल टू -3 रखने पर, तो इसकी वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा f -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 और माइनस के 3, तो माइनस के हो जाएंगे हमारे 15, माइनस के 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 18। अब हमें इसी तरीके से अब हम दूसरे में रखते हैं कि x इक्वल टू लिमिट अगर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी लिमिट हमारी, तो लिमिट हमारी हो जाएगी यहाँ पे माइनस के 3, यहाँ पे जो दिया हुआ है x के बराबर में है, तो अगर हम 0 की लिमिट यहाँ पर ये लें तो हमारी -3 की अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है माइनस का 3, और ऊपर हमने माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3 और 0, क्योंकि माइनस ये माइनस h हो जाएगा यहाँ पे, तो h की वैल्यू अगर -3 रख देंगे और ये भी -3 माइनस h रख दे तो -3 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर आएगा प्लस का यानी 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे क्या करते हैं कि लिमिट h इक्वल टू 0 रखने पर 5x -3 में अगर वैल्यू रखेंगे तो 5 0 यानी यह 0 या -3 यहाँ पे कर देते हैं, तो -3 क्योंकि जो हमने जो मानी x की वैल्यू मानी थी वो माइनस के h थे, माइनस के 3, अगर हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यू 0 रख दे तो यहाँ पर 0 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 -0 और माइनस के 3 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये -3 इक्वल टू माइनस के 18 ये भी हमारा निकल आएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट के निकालते हैं, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी कि -3 इस बार अब किसे प्लस होगा, तो x इक्वल टू 0 यानी -3 है, तो इसको हम -3 ही यहाँ पे रख देते हैं, -3 और प्लस का h हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू -3 प्लस h, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो h इक्वल टू फिर 0 आ जाएगा। और फिर से हम लिमिट अगर निकाल के रखेंगे लिमिट h इक्वल टू 0 पर, तो क्या होगा 5 ब्रैकेट में -3 क्योंकि और प्लस h था, तो प्लस h की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रख दी और माइनस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 और माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 18। तो हमने क्या देखा कि इन तीनों की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई थी 1 और ये 2 और एफ एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी ये भी हमारी आई थी यहाँ पे -18 ही आई थी, तो तीनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं। तो हम क्या इसको लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारी तीनों इक्वल हैं, अर्थात फलन एफ एक्स 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 x इज इक्वल टू -3 पर संतत है। तो दोस्तों ये निकल आया। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर जो अगला नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। तो x इक्वल टू 5 पर चूंकि ये संतत है या नहीं हमें इसकी भी वैल्यू रख करके निकालनी होगी। चलो इसे भी हम निकालते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो यदि हम ले लेते हैं x इक्वल टू 5, तो यहां पर अगर वैल्यू हम निकालेंगे 5 की तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 55 में से निकल जाएंगे 22 ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिमिट ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब हम लेंगे तो हमारी लिमिट जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो हमारी बनेगी 5। तो चूंकि यहाँ पर 5 है तो ये पहला माइनस है। तो फिर अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस h हो जाएगी और इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस से तो ये फिर से कट जाएंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी h इक्वल टू 0 आएगी। तो फिर अगर हम यहाँ पर लिमिट h इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगी 5 और 5 और x की जगह पर 0 माइनस h और माइनस के 3 रख देते हैं। तो अब इसको अगर 0 इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5 0 माइनस 3। तो सॉरी यहाँ पे आपने देखा x इक्वल टू 5 माइनस इसलिए यहाँ पर 5 माइनस h ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और ये 0 की 0 तो माइनस का 3 इक्वल टू 22 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड के लिए निकालेंगे तो लिमिट हमारी क्या बन जाएगी इस बार, अब कि 5 है तो प्लस पर तो x इक्वल टू 5 प्लस h हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 रख लेंगे और 5 प्लस h रख लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, h इक्वल टू फिर से हमारी 0 हो जाएगी। अब हम लिमिट h इक्वल टू 0 अगर रख देते हैं तो 5 ब्रैकेट में h की वैल्यू की जगह पर 5 प्लस h और माइनस के 3 तो 5 माइनस प्लस 0 माइनस के 3 तो ये निकल आया। अगर हम यहाँ पे 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस का 3 अर्थात ये भी हमारा 22 बच जाएगा। तो हम देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों हमारी कैसी आई हैं, इक्वल ही आई हैं। अतः ये x इक्वल टू 5 पर भी संतत है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप समझें उसमें हम आपको दूसरी विधि, ये तो हमारी पहली विधि है और इसके बाद हम दूसरी विधि भी आपको उसमें बताएंगे। जो भी आपको इजी लगे आप उससे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए, जिसमें केवल x इक्वल टू 3 ही दिया हुआ है, जिसपे हमें जांच किसकी करनी है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों हमने जैसा बताया कि इसमें हमने पहली विधि आपको बताई थी और ये दूसरी विधि भी हम आप लोगों को इसमें बतलाने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू 3 रखने पर, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है, एफ 3 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 17। और ये तो हमें एफ एक्स निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी विधि जो हमने आपको बताई अगर ये हो कि लिमिट x इज इक्वल टू ये यहाँ पे 3 एफ एक्स और ये इक्वल हो लिमिट x इज इक्वल टू 3 और
2x² माइनस 1 के अगर इक्वल हो तब भी ये सांतत्य होता है। तो f(x) की वैल्यू हमने चूंकि यहाँ पर अभी निकाली थी तो क्या हमारी थी 17, तो इसको भी हम रख लेते हैं 2x² अर्थात यहाँ पे 3 की वैल्यू रख देते हैं माइनस के 1, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 2 × 9 माइनस 1, तो देखते हैं 3 माइनस 1 = 17। तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती हैं, अर्थात हम ये लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट x = 3 f(x) = लिमिट x = 3 2x² माइनस 1। ठीक, ये कैसे हमारी इक्वल हैं, और जब हमारी इक्वल हैं अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) = 2x² माइनस 1 संतत है। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 फलों के सांतत की जांच कीजिए। जिसमें पहला दिया f(x) = x माइनस 5। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम आपको इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे समझा देंगे जो कि आपकी समझ में आ जाएंगे और चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला हम ले लेते हैं f(x) = x माइनस 5, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं दी हुई है कि जिसे x = 0, x = 2, x = 3 पर सांतत्य है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ऐसी संख्या पर एक वास्तविक संख्या मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि माना x = n एक वास्तविक संख्या है। तो कैसी संख्या है ये? एक हमने मान ली एक वास्तविक संख्या है। तो x = n रखने पर, अब जब हम x = n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट में हो जाएगा n और यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 5। तो ये हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। और हमने अभी आपको जो सबसे इजी यानी बताई दूसरी विधि, उसी का फिर यहाँ पे प्रयोग करते हैं कि लिमिट f(x) ये लिमिट क्या है, x = n पर इक्वल टू लिमिट x = n पर, तो क्या है हमारा x माइनस 5 है। तो इसकी भी वैल्यू अगर हम रख देंगे इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, n माइनस 5 ही हमारा आ जाएगा। अब हम देखते हैं f(x) दोनों की लिमिट क्या हो गई हमारी, ये लिमिट और ऊपर जो हमारी लिमिट आई थी ये लिमिट, ये दोनों हमारी कैसी थी, इक्वल हैं। तो हम क्या देखते हैं कि लिख देते हैं कि अतः f(x) = x माइनस 5 संतत है जहां n क्या है, जहां पर n हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जहां n एक वास्तविक संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो लेते हैं कि मान लेते हैं सी पार्ट हमारा है कि सी क्या है कि f(x) = x² माइनस 25 x प्लस 5 और x = 5। तो हम लिख लेते हैं कि f(x) = x² माइनस के 25 अपॉन में x प्लस 5, जहां पर x = भी है 5 के, अर्थात यहाँ पर 5 संख्या नहीं हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं, 5 संख्या नहीं होती है तो हम कोई भी एक संख्या हमको यहाँ पर माननी पड़ती है, कोई भी संख्या वो हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, माना x = p कोई एक वास्तविक संख्या है। तो जब ये कोई एक वास्तविक संख्या है तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर p रखते हैं। तो f
पी इज इक्वल टू एक्स की जगह पर यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन में पी प्लस 5। और अगर हम देखते हैं तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्योंकि 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो पी का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में पी प्लस 5। तो अगर हम यहाँ पे एक में ऐड कर दे पी प्लस 5, दूसरे में पी माइनस 5 अपॉन में पी प्लस 5, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा पी माइनस 5। ये हमारा आ जाएगा एफ पी के लिए। अब हमने कहा कि अगर हम लिमिट इसमें रख दें तो लिमिट एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स के इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे रखते हैं कि एक्स स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में पी प्लस 5। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो संख्या हमारी p के इक्वल में अगर आई थी तो हमारी क्या आई थी, यही संख्या थी। और लिमिट p रखने पर भी हमारी संख्या यहाँ पर भी आती है। x की जगह पर अगर हम p रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एफ पी इज इक्वल टू वही संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी कि p माइनस 5, तो ये भी हमारी निकल आएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि ये संख्या एफ एक्स जो है एफ, अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5 संतत है जहाँ p एक वास्तविक संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 9 है। जहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या दिया 9 पर संतत है, जहाँ कोई n जो है क्या कोई एक धन पूर्णांक है, तो हम क्या करते हैं एक्स बराबर n रखने पर, तो अगर x बराबर हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ n इज इक्वल टू एक्स n की पावर n, ये हमारी पहला बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिमिट रखने पर अगर लिमिट x इज इक्वल टू हम n रख दें एफ एक्स पर, तो हमारी लिमिट x इज इक्वल टू n एक्स n पर क्या होगी। तो अगर हम इसकी लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगी एफ n आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा n स्क्वायर आ जाएगा, जो कि नंबर 2 पर आया था कि ये दोनों हमारी कैसी आई इक्वल आई। तो हम ये लिख सकते हैं कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 एक्स इज इक्वल टू n पर संतत है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारी ये इक्वेशन दी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा ये दी एक्स इज स्मॉलर देन 1 और यदि 5 यदि x इज इक्वल टू 1। तो पहले ये समझ लीजिए कि x हम कहाँ पे x रखेंगे और कहाँ पे 5 रखेंगे। यदि ये क्योंकि 1 जो है इससे बड़ा है तो हम 1 तक अगर हम देखते हैं 1 में भी क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 से हम जब जहाँ पे बड़ा होगा तो ऊपर 5 रखेंगे, और जो 1 यानी x इक्वल टू 0 हो या x इक्वल टू 1 हो या x इक्वल टू -1 हो, तो ये हमसे ये दोनों हमारे देखते हैं a 1 से छोटे हैं जबकि ये 1 है, और जो 1 से x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 अगर इस तरीके से आते हैं तो वहां पर हम उसकी वैल्यू 5 रखेंगे। तो चूंकि अब x बराबर 0 1 से छोटा है तो हम क्या करते हैं एफ एक्स के बराबर में हम क्या रखेंगे x रखेंगे, क्योंकि x बराबर 0
होने पर। तो हम x बराबर 0 अगर रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, if 0 की और वैल्यू रख देते तो यहाँ पर 0 ही हो जाती है। अब ये x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है, अब हमने जो आपको बताया था वही हम फार्मूला यहाँ पे लिमिट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स के लिए इज इक्वल टू लिमिट x इज इक्वल टू 0 x के लिए। तो हम क्या निकालेंगे कि f 0 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, अतः f x इज इक्वल टू x पर x बराबर 0 संतत है। तो आपने देखा यहाँ पर ये हमने वैल्यू निकाल ली x बराबर यहाँ पे 0, और इसी प्रकार से यदि हम रखते हैं इसकी लिमिट अगर हम निकाल के रखें तो हमारी तीनों ये आ जाएगा। तो इसी अगर हम x इक्वल टू 1 रखें, क्योंकि जो कि दिया हुआ था यहाँ पे कि x ये दिया हुआ है इज स्मॉलर देन 1 से, यानी 1 से छोटा है, यानी 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है हमने बताया था, और 1 तक हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हम इसमें वैल्यू x ही रखेंगे यहाँ पे, तो हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या रख देते हैं, एफ एक्स रखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही रखेंगे, और जब हम यहाँ पर 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और हम अगर ये लिमिट रख दें एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पे रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी f1 इज इक्वल टू 1 ही आएगी, ये दूसरी बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 1 है, ऊपर क्या आया था हमारा 0 आया था, लेकिन अब लास्ट में कह रहा है कि यदि x बराबर 2 पर संतत है या नहीं है, तो हमें देखना है कि ये x जो ऊपर दिया हुआ था ये x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे 5 लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। तो x इक्वल टू 2 के लिए जब यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा f x इक्वल टू 5 लेंगे, और जब x इक्वल टू 5 लेंगे यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 2 यहाँ पे हम रख दें कि x, तो क्योंकि x 2 ही रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f2 इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें तो कहीं पर वैल्यू नहीं रख पाएंगे अर्थात 5 ही आएगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि 5 यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम उसकी लिमिट से भी निकालेंगे तब भी हमारा 5 ही आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि एक 0 एक 1 और एक 5 है। तो ये तीनों हमारी इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा दिया था हम उसी को यहाँ पर उतार देंगे कि x यदि x इज स्मॉलर देन 1 और 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर फलन 2 पर संतत नहीं है। तो यही हमारा आंसर है, और यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से ये क्या हुआ यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।